जय श्री राम। मित्रों, जैसी चर्चा चल रही थी उसके अनुसार मैंने पहले आपको सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है ये बताया। दूसरा, फिर शास्त्रों से परिचय कराने के लिए एक छोटा सा अभियान सा शुरू किया है। पहले मैंने आपको 4 वेदों के बारे में बताया, उसके बाद 6 शास्त्रों के बारे में बताया, उसके बाद मैंने 18 पुराणों के बारे में बताया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी किया था, कि अगर आपको मेरे ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ और देखने हैं, जो बहुत सारे हैं, जो पूर्व में मेरे द्वारा निर्गत हुए थे, वे मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम पर पड़े हुए हैं। आप प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम करके लॉगिन करेंगे तो सब वीडियो आपके सामने आएंगे। आप उनको सुनकर, उनको देखकर कुछ लाभ उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, ना ये समझता हूँ कि मैंने बहुत कोई ज्ञान की बातें की हैं। बस जैसा आप जैसे लोगों की तरह, आप जैसे सज्जन भद्र पुरुषों की छत्र छाया में बैठकर सानिध्य प्राप्त करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा कुछ आया, वो आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। मैं इससे आगे आपको उपनिषदों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन आज मेरा मन ये हुआ कि मैं समसामयिक बातों पर चर्चा करूं। अभी हमने देखा कि सबसे पहले 6 जुलाई को देवशयनी के नाम से एकादशी आई। यहाँ से पर्व त्योहारों का एक क्रम शुरू होता है और एक उल्लास सा सनातनियों में भर देता है। हमारे हिंदू धर्म की यही महानता है कि प्रत्येक माह हमारा इतना ऊर्जा से भरपूर हो जाता है कि जो हमें अपने सतमार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देता रहता है। देवशयनी एकादशी, यूँ तो आम भाषा में आमजन ये कह देते हैं क्योंकि इस दिन देवता सो जाते हैं और उसके बाद वो 4 महीने बाद, यानी दिवाली के 11 दिन बाद वो देव उठावनी एकादशी को उठते हैं और तब कोई सब शुभ कार्य होते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड नायक, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले विष्णुदेव, क्या 1 सेकंड के हजारवें हिस्से, लाखवें हिस्से, जिसको कि हम गणना भी नहीं कर सकते, क्या वे सो सकते हैं या इस सृष्टि से विलग हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमने एक साधारण भाषा में आप तक बात पहुंचाने के लिए शास्त्रों में हमारे ज्ञानियों ने लिख दिया होगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक ये 4 माह का समय एक चातुर्मास का समय कहलाता है। शायद आप आज के बच्चे प्रकृति का बड़ा भिन्न रूप देख रहे हैं। हमने 50-60 साल पहले प्रकृति का वह रूप देखा है जो शास्त्रों में उल्लिखित चीज़ों से मेल खाता है। यानी कि पहले ऐसी रिमझिम बारिशें हुआ करती थीं जो 10-10 दिन, 15-15 दिन लगातार चला करती थीं। सूर्य भगवान के भी दर्शन नहीं होते थे। सब नदी, तालाब, पोखरें पानी से आप्लावित हो जाती थीं। हर जगह पानी ही पानी और पृथ्वी की प्रकृति का एक नया रंग, सब जगह हरा ही हरा, नवीन कोपलें, नवीन पत्ते, सब वृक्ष, फसल धुल पुछकर एकदम ऐसा यौवन सा प्रकृति में नजर आता था। इन 4 महीनों में क्योंकि टेम्परेचर यानी कि तापक्रम जो गर्मियों में चल रहा था उससे कुछ कम हो जाता है
और जो जाड़ों में आगे आने वाला है उससे कुछ ज़्यादा रहता है। तो ये सबसे बड़ा अनुकूल वातावरण होता है, या अनुकूल उनके लिए एक समय होता है जो हमें परेशान करने वाली चीज़ें हैं, हमें रुग्ण करने वाली चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, अन्य जीवाणु, पशु पक्षी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे सब इस धराधाम पर आ जाते हैं, बिलों से निकलकर, बाहर निकलकर, जो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं दौरान हम देखते हैं तरह तरह की बीमारियां जो आज की डेट में हम जिनको वायरल वगैरह कह देते हैं, वो सब चलती हैं। तो इन चातुर्मास को जितने भी ऋषि मुनि ज्ञानी जो भी होते थे, वे सब अपने स्थान पर जहाँ उन्होंने अपना सोच रखा है वहाँ स्थिर हो जाते थे। 4 महीने उनका कोई मूवमेंट नहीं होता था, क्योंकि पहले न तो ऐसे वाहन थे, न ऐसी सुविधाएं थीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चालन होता था। तो उसके लिए वो समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता था, क्योंकि जगह जगह बाढ़, पानी, ये वो सब होता था। एक जगह रहकर वो ज्ञान की वर्षा करते थे, लोग उनके पास जाकर बैठते थे। चातुर्मास में बहुत सी कथा वार्ताएँ होती हैं, ज्ञानी अपने ज्ञान का पूरे व्याख्यान माला के रूप में आपके सामने रखते हैं। तो इस तरीके से इस चातुर्मास को हमने देवशयनी से देव उठावनी तक के समय को शुभ समय न मानकर कि इसमें शुभ कार्य नहीं होंगे। शुभ कार्यों के न होने का कारण ही यह है कि उसमें विघ्न आ सकता है, वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए इनमें ये कार्य न किए जाएं। ग्रहों, नक्षत्रों, सबकी स्थिति कुछ ऐसी विलक सी हो जाती है, कोई बकरी हो जाता है, कोई अत्याचारी हो जाता है, कोई अस्त हो जाता है। इस तरीके से सबका तालमेल जो एक अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसलिए इसको हम बुरा समय कह देते हैं आम भाषा में। देवशयनी एकादशी के तुरंत 4 दिन बाद पूर्णिमा आती है। ये पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जानी जाती है, और ये पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जानी जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुरु पूर्णिमा यानी कि गुरु के प्रति अपना भाव प्रदर्शित करने वाला दिन। गुरु 364 दिन आपका ध्यान रखते हैं, केवल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप उनका विशेष रूप से उनको ये आभास कराएं कि मैं आपके प्रति कितना नतमस्तक हूँ, कितना मैं आपको चाहता हूँ, मेरे जीवन का एक आवश्यक अंग है। तो उस शब्द देखिए, गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा, यानी कि आपके इस धराधाम पर अवतरण पे सबसे पहला गुरु आपकी माँ होती है। गुरु पूर्णिमा, जो कि माँ पूर्ण गुरु के रूप में बताई गई है। तो सब आपके संसार में इस सबसे पहली माँ, सबसे पहला गुरु आपकी माँ होती है। गुरु बहुत तरीके के होते हैं। आपके ज्ञान गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने वाले सभी गुरु हैं आपके। आप जहाँ तक जाते हैं पढ़ने की स्थिति में, वो सब गुरु ही होते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं जिनसे आप दीक्षा लेते हैं, यानी कि उनके बताए हुए प्रत्येक मार्ग का अनुशासन में रहते हुए पालन करना ही वो दीक्षा गुरु के प्रति अपना समर्पण है। यूँ तो दत्तात्रेय जी ने जाने कितने गुरु बनाए, जिससे हम कुछ सीखें उसको ही गुरुतुल्य मानना चाहिए। वो ज्ञान गुरु की श्रेणी में आता है, उसके प्रति हम अच्छा सम्मानजनक भाव रखें। चाहे वो जड़ भी हो सकता है, चेतन तो होता ही है, जड़ भी आपका गुरु हो सकता है। अतः गुरु की बताई हुई शिक्षा, गुरु की बताई हुई प्रेरणा, गुरु के दर्शन, गुरु के पैरों का स्पर्श अपने आप में एक बहुत महान कार्य है, जो कि यथासंभव जितना हो सके गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि आप बहुत दूर हैं कि भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति गुरु के पास न हो पाए,
तब भी मन में वही श्रद्धा, वही भाव रखकर वहीं से अपने नेत्र बंद करके प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव, प्रभु का पूर्ण सम्मान, आतिथ्य सत्कार जैसा बंद पड़ता हो, मानसिक सेवा करने का प्रयास करें। ये गुरु की दी हुई शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, यूँ मानिए कि अगर आपको इस दुनिया में कोई रोकने टोकने वाला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, वरना जिन बागों के माली नहीं होते वो प्राय उजड़ते हुए देखे हैं। तो गुरु वो एक माली है आपकी इस जीवन बगिया का, जो आपको उजड़ने से, आपको अज्ञान की ओर जाने से रोकता है, आपको आपका सही मार्गदर्शन करता है। अतः हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। कभी कैसा भी, गुरु से ये कहा गया है कि गुरु से कभी 5 प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। गुरु से 5 प्रश्न कौन से नहीं पूछने चाहिए आप जानना चाहेंगे? ऐसे प्रश्न जिनमें ये आता हो कहाँ, कौन, कैसे, क्या और क्यों। कभी भी इन चीज़ों का कभी भी प्रयोग न करें कि वो कैसे हुआ, वो कहाँ हुआ, वो क्यों हुआ। कभी न कभी गुरु अपने शिष्य की मन स्थिति, उसके आचरण के अनुसार, उसके ज्ञान की ग्राह्यता की दृष्टि से जब भी उपयुक्त समय आएगा, इन सब चीज़ों को वो बताते जाएंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि कभी गुरु किसी को भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। जब भी देगा, न दे वो ज़्यादा अच्छा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी देंगे वो आपको ज्ञान की शिक्षा ही देंगे। मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत करता हूँ कि एक शिष्य ने गुरु के पास जितना सानिध्य हो सकता था वो बिताया। उसके बाद वो उनसे विदा लेकर अपने गंतव्य की ओर जाना चाहता था। तो जाते वक्त उसने निवेदन किया, गुरुजी मैं बहुत गरीब घर से था, ये तो आपको पता ही है। आज भी मेरा परिवार बहुत गरीब है और मैं धन से बिल्कुल ही कहीं भी कैसा भी मेरे पास धन रूपी कोई चीज़ नहीं, संग्रह नहीं है। उसकी व्यथा को, उसकी सब चीज़ों को समझकर गुरुजी ने उसको 4 मोमबत्तियां दी। उससे कहा कि यहाँ से तुम जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ अपने घर पहुँचना और रात को इसमें से एक मोमबत्ती जलाना और उस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को हाथ में लेकर पूरब दिशा की ओर चलना। जहाँ ये मोमबत्ती खत्म हो जाए तो ये बुझ जाएगी, वहीं खुदाई करना तो तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। वैसे तो तुम्हारा काम जैसी वर्तमान स्थिति है उससे जो प्राप्त होगा उससे खूब चल जाएगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं भी कमी रह जाए, कुछ और पाने की इच्छा हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाना और वहाँ से उत्तर की ओर चलना। जहाँ दूसरी मोमबत्ती जहाँ बुझ जाए वहाँ फिर खुदाई करना, तो वहाँ भी तुम्हें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य हो सकता है तृप्ति न हो, फिर भी कुछ पाने की और अभिलाषा रही हो, तो ये तीसरी मोमबत्ती जलाना और फिर पश्चिम दिशा की ओर चलना। जहाँ ये बुझ जाए फिर वहाँ खुदाई कर लेना, तो कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा इतना कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हें कभी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए चौथी मोमबत्ती जलाकर कभी बची हुई एक दिशा दक्षिण रह गई उसकी ओर मत जाना।
वो खुशी खुशी वहाँ से चारों मोमबत्तियाँ लेकर वो अपने घर आया। रात को एक मोमबत्ती जलाई और वहाँ से उसको हाथ में लेकर पूरब की ओर चलने लगा। चलने के बाद जहाँ मोमबत्ती ख़त्म हुई, जहाँ वो बुझ गई, वहाँ उसने खुदाई करना शुरू किया तो उसे बहुत सा धन, सोना, चांदी इत्यादि सब कुछ प्राप्त हुए। बड़ा प्रफुल्लित हुआ। बहुत जितना भी वो संकलित कर सकता था वहाँ से उसने सबको लिया। फिर भी उसने सोचा कि चलो ये तो बात सही है, पर गुरुजी ने तो 4 मोमबत्ती दी हैं, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, कुछ और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने फिर दूसरी मोमबत्ती जलाकर पूरब से उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। जहाँ उसकी मोमबत्ती बुझी वहाँ उसने फिर खुदाई की। वहाँ इतने हीरे जवाहरात मोती मिले कि वो उसको इकट्ठा भी नहीं कर पा रहा था, उसको कैसे ले जाए। लेकिन इतना खुश कि वो गुरुजी को लाखों धन्यवाद प्रेषित करने लगा। उन सबको उसने जैसे भी व्यवस्था बनी सब एक साथ लिया, जो भी गाड़ी वगैरह जो साथ ले गया था उसमें रखा। उसने कहा जब मोमबत्ती दी है तो तीसरी भी जला लो। जलाने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर चलने लगा। जहाँ वो मोमबत्ती बुझी फिर उसने वहाँ खोदा, वहाँ भी उसे अपार धन प्राप्त, असरफियाँ ये वो सब कुछ प्राप्त हुआ और वो उसने सब रख लिया। अब वो बिल्कुल हर तरह से तृप्त था। लेकिन ये मनुष्य है, इसकी पेट की अग्नि कब बुझती है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, इनमें से केवल एक योनि मनुष्य की ऐसी है जो कमाता है। बाकी 83,99,999 योनियां कभी नहीं कमाती, लेकिन वो कभी भूखा नहीं मरती। और एक जो कमाने वाला है उसका कभी पेट नहीं भरता। तो उसने वो चौथी मोमबत्ती भी जला ली और जला के वो दक्षिण दिशा की ओर चलने लगा। जहाँ मोमबत्ती बुझी वहाँ उसने खुदाई की। खुदाई करने के बाद क्या देखा कि उसे कुछ सीढ़ियाँ नज़र आईं। सीढ़ियाँ नज़र आईं तो वो सीढ़ियों से उतर गया। सीढ़ियों से उतरने के बाद उसे एक प्रकाशमान कमरा नज़र आया। उस कमरे में उसने प्रवेश किया। उस कमरे से फिर एक और कमरा आगे था, उसमें उसने प्रवेश किया। तो वहाँ उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ चक्की चला रहा है। उसकी बहुत ही दयनीय अवस्था है, बहुत ही कृशकाय हो गया है और आँखों से आंसू बह रहे हैं। लगभग आंसू समाप्त ही हो गए हैं, आंसू आ ही नहीं रहे, बस वो मनी मन रो रहा है। एक दफ़े तो उसने वो देखा कि ये मैं कहाँ आ गया। तुरंत ही उसके मुंह से आवाज़ निकली कि भाई तुम कौन हो। इतना ही उसका कहना हुआ कि वो आदमी उस चाकी से मुक्त हो गया और ये जाकर महाशय उस चाकी पे विराजमान हो गए और चाकी चलाने लगे। तब उसने ये कहा कि अरे तुम सुनो, कहाँ जा रहे हो। बोले कि बस मैं तो मुक्त हो गया, अब तुम इस चाकी को चलाओ और जीवन भर यहीं फंसे रहो। जब कोई तुमसे बड़ा भी लोभी आएगा तभी तुम मुक्त हो पाओगे, अन्यथा तुम्हारे लोभ का कोई पारावार नहीं रहा। जितना तुम लोभी अधिक से अधिक हो सकते थे वो तुमने दिखाया और उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुए, तो आज तुम्हारी ये स्थिति है। तो इसलिए कभी गुरु के बताए हुए मार्ग पर, उनकी बातों पर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। वो जितना बताएं उसका अनुसरण करें, और न कर सकें तो बिल्कुल न करें, लेकिन उसके विपरीत बिल्कुल न चलें। अब ये ये पूर्णिमा भी गई। इसके बाद शुरू हो जाता है सावन का महीना। अब इस सावन के महीने में ये कावड़ यात्रा होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कावड़ यात्रा कहाँ से शुरू हुई, प्रथम कावड़ कौन लेकर आया, कैसे शुरू हुई। आज का एपिसोड लगभग काफ़ी कुछ थोड़ा सा जैसा बनाता हूँ उससे कुछ लगता है लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं यही विराम लेना चाहता हूँ। जय श्री राम।